देखिए, अमेरिका एक सदी से दुनिया की सबसे बड़ी मीशत है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अब चीन सामने खड़ा है और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। सवाल ये है कि ये दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी। चीन ने पिछले 20 सालों में ऐसे शोबे चुन लिए हैं जो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मसनूई जहानत, साफ तवानाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये सब अगर आपके हाथ में है तो आपके पास कल की दुनिया की कुंजी है। अमेरिका अभी भी पुरानी पॉलिसियों पर अटका हुआ है। मुझे लगता है कि उनके लिए असल खतरा यही है। अमेरिका के पास इस वक्त 29 ट्रिलियन डॉलर की मीशत है और चीन के पास 18 ट्रिलियन डॉलर। फर्क तो बड़ा है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अगले 10 सालों में यह फर्क काफी कम हो सकता है। माजी में हमें यही पता चलता है कि आखिरी राउंड में ही असल फैसला होता है। अब अमेरिका ने चीन पर भारी टैक्स लगाए ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन चीन ने जवाबन नए तलाकात बनाना शुरू कर दिए। ब्रिक्स की तंजीम को मजीद मजबूत करने लग गया है। अफ्रीका, ग्लोबल साउथ, नए इत्तेहादी, और फिर बीजिंग में शिपिंग और मोदी की मुसाफे की तस्वीर जो है वो काफ़ी मशहूर हुई। दुनिया को लगा कि भारत बड़ा किरदार बन रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है भारत ज़्यादातर तस्वीरों में ही आगे है। जैसे क्रिकेट में कभी मैच जीत के भी तमाशा लगा दिया, मैच से ज़्यादा उन्होंने जो तमाशा लगाया वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ रादर देन के जो मैच जीता है उसकी न्यूज़ बनती। तो इनका पुराना तरीका है शोर शराबा और नतीजा सिफर, जिस तरह 6-0 आजकल आपको बहुत नज़र आता है, और हकीकत में भी ऐसा है, चाहे इनकी ख़ारजा पॉलिसी हो या चाहे क्रिकेट का मैदान हो। एक मैच जीता है, मैच की सेलिब्रेशन कम हुई और असल सेलिब्रेशन नहीं, असल जो फसाद बर्पा किया गया वो बाद में हुआ। मतलब ये एक मेरा कहने का है कि ये ड्रामों में ना बहुत आगे हैं। दूसरी तरफ अब चलते हैं हम चीन इस वक्त दुनिया के 27% चीज़ें बना रहा है, दुनिया की 27% चीज़ें। 1 खरब डॉलर का तजारती फ़ायदा और 3 ट्रिलियन डॉलर की ज़खायर है उनके पास। ये सब सुनने में काफ़ी ताकतवर लगता है इकोनॉमी उनकी, मगर हकीकत यह है कि इसमें कर्ज और सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी इमारत ऊंची है लेकिन नीचे बुनियाद काफ़ी कमज़ोर है। अगर आप ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम को देखें तो चीन का गलबा वाज़ेह है। दुनिया के 80% सोलर पैनल, 70% विंड टर्बाइन और 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वहीं से आ रही हैं। अमेरिका अब भी तेल और कोयले पर चल रहा है। इससे लगता है कि मुस्तकबिल की दौड़ में अमेरिका खुद को मुश्किल में डाल रहा है, और बकौल ट्रम्प के क्लाइमेट चेंज एक फ्रॉड है, ड्रिल बेबी ड्रिल। आप उनके ये स्टेटमेंट्स यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली के खिताब में आपने सुना होगा, और ये वैसे उसकी इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा था, ताकि जो ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज हैं उनका वोट ये हासिल कर सके, और इसकी खुद भी ऑयल की कंपनीज हैं। लेकिन चीन की अपनी कमजोरियां भी हैं, कर्ज का बोझ, बढ़ती हुई उम्र रसीदा आबादी और कम होती तरक्की। गैर मुल्की कंपनियां वहां जाने से घबराती हैं क्योंकि सब कुछ रियासत की आंख के नीचे है, और जबरी रियासती पॉलिसियां। अभी पीछे उन्होंने एक वजीर को सजाए मौत सुना दी करप्शन के केस के ऊपर, तो कंपनियां घबराती हैं कि हम उधर इन्वेस्ट करें और इस तरह के मामलात ना हो। तो ये एक खौफ का आंसर चाइना में मौजूद है, तो इंटरनेशनल कंपनियां अवॉइड करती हैं वहाँ जाने से। यहाँ भारत की बात फिर निकलती है। सब कहते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ी आबादी और नौजवान नस्ल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई इसको ताकत में बदल सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादातर दावे और नारों पर गुजारा है। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले का बंदा जो टीम में खेलने के बजाय बार बार अंपायर बनने की कोशिश करता है, सब पर नज़र रखता है, लेकिन खेल का वो खुद हिस्सा नहीं है। तो नतीजा ये है कि दुनिया का अगला बड़ा खिलाड़ी शायद अमेरिका ना रहे, शायद चीन हो, या मुमकिन है कि भारत अपनी तस्वीरी सियासत में ही उलझा रहे, बल्कि हो सकता है कोई और मुल्क आगे निकल जाए। एक बात तय है कि मुस्तकबिल सिर्फ 2 ताकतों के बीच नहीं होगा, जैसे पहले होता था एक तरफ सोवियत यूनियन और एक तरफ अमेरिका। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिसी या ये इस तरीके से दुनिया आगे मजीद चलेगी। ये एक कसीर कुतबी दुनिया बनेगी, जहाँ जगह सिर्फ उनको मिलेगी जो असल कारकर्दगी दिखाएंगे, सिर्फ नारे नहीं इंडिया की तरह।